तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न बाय जॉन कीट्स। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पे बेस्ड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम वेयर यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ये जो ओड है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इसका ऑथर कौन है आपको बताना है। फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच ईयर वॉज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न रिटेन। ये जो ग्रेसियन अर्न है, इस ओड को कब लिखा गया था। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1819 में से कंपोज किया गया था जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वेयर वॉज ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न फर्स्ट पब्लिश। सबसे पहले इसको कहाँ पे पब्लिश किया गया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स में से पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द अर्न इन द ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन में स्पीकर अर्न को किस रूप में डिस्क्राइब करता है, किस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। यानी वो कहता है, अर्न को कहता है कि तुम अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस हो। अनरेविस्ड ब्राइड के मतलब होते हैं एक ऐसी दुल्हन जिसको शादी के बाद उसके हस्बैंड ने भी हाथ भी न लगाया हो, तो प्योर उसको बोलते हैं, यानी कि क्वाइटनेस की तुम एक प्योर या अनरेविस्ड ब्राइड हो। तो ये कह के संबोधित करता है फर्स्ट या ओपनिंग लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, What टाइप ऑफ हिस्टोरियन डज द स्पीकर कॉल द अर्न। इस अर्न को किस प्रकार का हिस्टोरियन कहता है स्पीकर। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है डी, सिल्वन हिस्टोरियन कह के एड्रेस करता है अर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट इज स्वीटर देन हर्ड मेलोडीज। ये जो स्पीकर होता है किसको बताता है कि जो हर्ड मेलोडीज हैं, यानी कि ऐसे गाने जिसको हम सुन सकते हैं उससे भी ज़्यादा स्वीट है। तो ये किस चीज़ को कहता है स्पीकर। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अनहर्ड मेलोडीज। यानी कहता है कि ऐसे सॉन्ग जिसकी नक्काशी की गई इस कलश पे, ये जो सॉन्ग है ये उनसे ज़्यादा भी स्वीट है जिसको हम सुन सकते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डज द बोल्ड लवर ऑन द अर्न नेवर गेट टू डू। ये कहना चाहते हैं जो बोल्ड लवर है इस अर्न पे, वो किस चीज़ को कभी नहीं कर पाएंगे। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, किस हिज ब्लव। ये जो बोल्ड लवर है जो कि इस कलश के ऊपर बनाए गए हैं, ये कभी भी अपने ब्लड को किस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी पिक्चर हैं, ये मूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच सीजन इज डिस्क्राइब्ड एज इटर्नल ऑन अर्न। अर्न में कौन से सीजन को इटर्नल बताया गया है, शाश्वत बताया गया है। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि स्प्रिंग को बताया गया है, हमेशा यहाँ पे बसंत बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, इन द फोर्थ स्टेंजा व्हाट सीन डज द स्पीकर डिस्क्राइब। फोर्थ स्टेंजा में कौन सी सीन डिस्क्राइब किया है स्पीकर ने। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, सैक्रिफाइस। उसमें एक सैक्रिफाइस को दिखाया गया है जिसमें एक गाय को लेकर लोग जा रहे हैं सैक्रिफाइस करने के लिए गांव से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट हैपन्स टू द टाइटल टाउन इन द फोर्थ स्टेंजा। ये कहना चाहते हैं टाउन में क्या घटित होता है फोर्थ स्टेंजा में। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इट रिमेन्स साइलेंट एंड डिजर्टेड। ये जो शहर है, लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो पूरा साइलेंट हो जाता है और सुनसान हो जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट मैसेज डज द अर्न कन्वे टू फ्यूचर जनरेशन अकॉर्डिंग टू पोम। इस पोम के अनुसार जो अर्न होता है वो कौन सा मैसेज देता है फ्यूचर जनरेशन को। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती है। ये जो लाइन है बहुत ही फेमस है इस पोम की, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द अर्न ऑन ह्यूमन थॉट। ह्यूमन थॉट पे उस अर्न के इफेक्ट को किस तरह से डिस्क्राइब करता है स्पीकर। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी इट टीजेस अस आउट ऑफ थॉट, यानी ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। जो कलश है ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट फ्रेज डज द स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब द अर्न्स एबिलिटी टू टेल अ स्टोरी। ये कहना चाहते हैं कि कौन सा फ्रेज यूज करता है स्पीकर अर्न की एबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो जो है एक स्टोरी बता रहा होता है। तो उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज़ किया गया है।
13 का हमारा सही आंसर होता है सी, सिल्वन हिस्टोरियन कहता है। तुम सिल्वन हिस्टोरियन हो, यानी कि तुम एक बहुत ही अच्छी कहानी बता रहे हो जो कि तुम्हारे ऊपर नक्काशी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच मैथोलॉजिकल लोकेशन आर मेंशन्ड इन द पोम। पोम में कौन सा लोकेशन मेंशन किया गया है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी टेम्प और आर्केडी, ये दो चीज़ मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हाउ डज स्पीकर रिफर टू इमेजेस ऑफ मेन एंड गॉड्स ऑन द अर्न। स्पीकर किस तरह से बताता है जो इमेजेस हैं गॉड के और मेन के उस अर्न के ऊपर? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, मार्बल मैन एंड मेडन। उनको कहता है कि ये जो है मार्बल मैन है या फिर मेडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन्ड एज प्लेइंग मेलोडीज ऑन द अर्न। ये कहना चाहते हैं जो सॉन्ग है, सॉन्ग को प्ले करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया या मेंशन किया गया इस पोम में? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी पाइप्स। पाइप्स मीन्स यहाँ पे मेंशन किया गया बांसुरी, यानी लोग बांसुरी बजा रहे हैं जो बोल्ड लवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इमोशन डज द अर्न्स फ्रोजन सीन ऑफ पैशन कन्वे टू द स्पीकर। ये कहना चाहते हैं जो अर्न है, अर्न पे जो सीन है वो कौन सा इमोशन है जो कि पोएट या स्पीकर को बता रही है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि स्वारो, दुखी हैं, दुखी वाला इमोशन बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट डज द अर्न सिम्बोलाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोम। पोम के कंटेक्स्ट में जो अर्न है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इटर्नल ब्यूटी। ये जो ब्यूटी है अर्न की, यह शाश्वत है, यानी कि यहाँ पे जिस तरह की सीन है वो उसी तरह से हमेशा रहेगी, कभी कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि वो पिक्चर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द ट्रीज डिपिक्टेड ऑन द अर्न। अर्न के ऊपर जो पेड़ की नक्काशी की गई है उसको स्पीकर ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है? 19 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि नेवर बेयर। यानी ये कहना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे पत्ते या पेड़ लगे हुए हैं वो पेड़ कभी झड़ेंगे नहीं, उनके जो पत्ते हैं कभी नहीं गिरेंगे क्योंकि वो पिक्चर है और पिक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर। ये जो लाइन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है। तो इस लाइन की मीनिंग है, ये कहना ये चाहते हैं कि जो तुम्हारा प्यार है वो हमेशा इसी तरीके से बाकी रहेगा, और ये जो लड़कियां हैं लड़कियां हमेशा इसी तरीके से खूबसूरत रहेंगी, वो फेयर रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये सारे पिक्चर में बने हुए हैं। तो 20 का जो हमारा सही आंसर होता है वो ए होगा, इट एम्फेसाइजेस द इटर्नल नेचर ऑफ अर्न्स इमेजेस। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द फ्रेज कोल्ड पास्टल सजेस्ट अबाउट द अर्न। ये जो कोल्ड पास्टल का प्रयोग किया गया है ये अर्न के बारे में क्या बताता है? 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी इट्स लाइफलेसनेस एंड स्टिलनेस। इसकी जो लाइफलेसनेस है यानी निर्जीवपन और स्टिलनेस और शांति को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, वाई इज द लिटिल टाउन डिस्क्राइब्ड एज डेसोलेट। ये जो छोटा सा शहर है उसको डेसोलेट के रूप में क्यों इस पोम में डिस्क्राइब किया गया है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट्स इनहेबिटेंट्स हैव गॉन टू सेक्रीफाइस। क्योंकि इसके जो भी निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स की मीनिंग होती है निवासी, तो जो भी इस गांव के रहने वाले हैं, जो भी बासिंदे हैं, वो सारे लोग बाहर जा चुके हैं, शहर से बाहर गए हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन दाउ साइलेंट फॉर्म दाउ टीजेस अस आउट ऑफ थॉट। पोएट कहता है कि तुम एक साइलेंट फॉर्म हो और तुम हमें सोचने के लिए मजबूर करते हो। तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी पर्सोनिफिकेशन। अब ये अर्न को लिविंग मान रहा है तो इस वजह से यहाँ पे होगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज द अर्न अल्टीमेटली रिप्रेजेंट टू द स्पीकर। स्पीकर को जो अर्न होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इटर्नल ट्रूथ एंड ब्यूटी। वो एक बॉडी दिखाता है किस चीज़ की? शाश्वत ब्यूटी और खूब और सच्चाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय फ्लावरी टेल इन द फर्स्ट स्टेंजा। ये फ्लावरी टेल से क्या कहना चाहता है स्पीकर? जो फर्स्ट स्टेंजा में यूज़ किया गया फ्लावरी टेल। फ्लावरी टेल यानी कि वो जो पत्तियों की जो कहानी उस पर बनी हुई है, या जो चित्र बना हुआ है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ ब्यूटीफुल एंड इंट्रिकेट स्टोरी। यानी कि जो तुम्हारी कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो इस पिक्चर के ऊपर डिस्क्राइब की गई है, जो नक्काशी की गई है और बहुत ही जटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26,
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइप्स एंड टिम्ब्रेल्स इन द पोम? इसमें जो बांसुरी या इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पोम में? 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, दे रिप्रेजेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाई डज द स्पीकर डिस्क्राइब द अर्न एज अ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस ए स्लो टाइम? स्पीकर अर्न को कहता है कि यू आर फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस ए स्लो टाइम, यानी कि फोस्टर की मीनिंग होता है अडॉप्टेड, यानी कि तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो साइलेंस की और स्लो टाइम को। वो इसलिए कहता है क्योंकि वो कहना चाहता है कि अर्न तुम एक फोस्टर चाइल्ड हो, एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो और तुम्हारे ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तुम पहले भी ऐसे थे और अब भी ऐसे हो। तो इसको डिस्क्राइब करना है। तो 27 का हमारा सही आंसर होगा बी, बिकॉज इट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द टाइम एंड साउंड, यानी कि ये जो अर्न है ये समय के बाद भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट किस दाउ किस? यानी पोएट कहता है, उन बोल्ड लवर को एड्रेस करके कहता है कि ये जो कन्याएं इस पे हैं उनको उनके बोल्ड लवर कभी किस नहीं कर पाएंगे, वो कोशिश करेंगे फिर भी नहीं किस कर पाएंगे, और इस तरह से उनका जो प्यार है, उनका जो लव है हमेशा पवित्र रहेगा। तो इससे क्या कहना चाहता है स्पीकर? 28 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि द लवर इज़ फॉर एवर फ्रोजन इन द एक्ट ऑफ ऑलमोस्ट किसिंग, यानी कि जो लवर हैं वो हमेशा उसी तरीके से जमे रहेंगे और वो किस करने के बहुत ही करीब होंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पिक्चर में जितना डिस्टेंस बना हुआ है हमेशा वो डिस्टेंस बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोम व्हाट डज द टर्म एटिक शेप रिफर टू? पोम के कंटेक्स्ट में जो एटिक शेप है इसका क्या मतलब है आपको बताना है। 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द ग्रेसियन अर्न। ये जो एटिक शेप यूज़ किया गया है वो ग्रेसियन अर्न के यूज़ किया गया है। ग्रेसियन अर्न यानी कि ग्रीस का कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ पोएटनेस? अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ पोएटनेस की मीनिंग क्या होती है? तो ये अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ पोएटनेस की मीनिंग होती है जो है शांति की एक प्योर दुल्हन, या ऐसी दुल्हन जिसको शादी के बाद किसी ने हाथ भी नहीं लगाया हो। तो 30 का हमारा सही आंसर होगा बी, अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड स्टिलनेस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोम? इस पोम की टोन कैसी है आपको बताना है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेट मीन्स होता है थॉटफुल, यानी कि विचारशील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द परमानेंस ऑफ इमेजेस ऑन द अर्न? अर्न पे जो इमेजेस है उसके परमानेंस के बारे में स्पीकर क्या महसूस करता है, क्या सोचता है? 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी एडमायरिंग एंड थॉटफुल, उसकी प्रशंसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड हैप्पी इन द थर्ड स्टेंजा एम्फेसाइजेस? थर्ड स्टेंजा में हैप्पी वर्ड को रिपीट किया गया है, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी द इटर्नल ब्लिस डिपिक्टेड ऑन द अर्न। इटर्नल यानी कि शाश्वत, ब्लिस यानी कि हैप्पीनेस, जो कि इस कर्न पे, इस अर्न पे चित्रित किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो ये को इटर्नल हैप्पीनेस को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन द लाइन हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर? यानी ऐसी कविताएं, ऐसी सॉन्ग जिसको हम सुन सकते हैं वो तो स्वीट होती ही हैं, वो तो अच्छी होती हैं, लेकिन जिनको हम नहीं सुन सकते हैं वो और ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इससे कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास। देखिए बट का प्रयोग करके कंट्रास्ट जो है विरोध किया गया है पहले स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज द ग्रीन अल्टर इन द फोर्थ स्टेंजा सिंबलाइज? ये जो ग्रीन अल्टर है किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? 35 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि द सेटिंग ऑफ अ रिचुअल सेक्रीफाइस। रिचुअल सेक्रीफाइस को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हाउ डज द पोम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न एंड? ये जो पोम होती है ये किस तरह से इसकी एंडिंग होती है? 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, विद अ फिलोसफिकल स्टेटमेंट अबाउट ब्यूटी एंड ट्रूथ। ब्यूटी एंड ट्रूथ के बारे में एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट होता है और उसी से हमारी इस पोम का एंड होता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।